Jain friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss Part 2 D.Ed IDMR Paper 8 Unit 3.5 Educational Intervention of Multiple Disability। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से शैक्षिक पुनर्वास किया जा सकता है मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों का। आइए अब जानते हैं शैक्षिक सुविधाएं एजुकेशन फैसिलिटीज़ कि किस प्रकार से जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो एमडी बच्चों को या मल्टीपल डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों को प्रदान की जा सकती हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। बहुविकलांग बच्चों को कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। एक अपंग बालक अथवा ऐसे बालक जो केवल एक प्रकार की विकलांगता से पीड़ित होता है, उसको दी गई सुविधा में बहुविकलांग बालक हेतु रूपांतरण तथा सुधार अथवा परिवर्तन करना पड़ता है। अब यहाँ पर बताया कि जो कोई एक बालक है और वो किसी एक ही विकलांगता से प्रभावित है, तो उस प्रकार का जो शिक्षक प्रबंधन किया जाता है वह विशेषकर ईजी होता है अपेक्षाकृत एक बहुविकलांग बालक के लिए शैक्षिक सुविधाओं का परिमार्जन करना, उसके लिए तैयारी करना। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसके बारे में समझते हैं। एक श्रवण स्थिति युक्त बालक को शिक्षित करने के लिए चमकीली जो फ्लैशिंग लाइट है उसका प्रयोग किया जाता है, चमकीली रोशनी का प्रयोग किया जाता है। परंतु एक ऐसे बालक के लिए जो श्रवण स्थिति युक्त से पीड़ित तो है ही, साथ ही अंधा भी है, यानी कि वीआई भी है, वह विजुअल इम्पेयर्ड भी है, उसके लिए चमकीली रोशनी कोई अर्थ नहीं रखती है। इसी प्रकार रंग दवारा गूंगे और बहरे बालकों को पढ़ाया जा सकता है, परंतु बहरे अंधे बालकों को नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह समझना कि जो सुविधाएं हम एक ऐसे बालक को देते हैं जो अंधा है और जो सुविधाएं हम एक ऐसे बालक को देते हैं जो बहरा है, उसका समुच्चय उस बहुविकलांग बालक को दिया जा सकता है जो अंधा और बहरा दोनों है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब एक बालक है जो श्रवणता से ग्रसित है, तो उसके लिए जो फ्लैश कार्ड हम बनाते हैं, अगर हम वो होते हैं विजुअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, और वही फ्लैश कार्ड अगर हम एक वीआई बच्चे के लिए भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो निष्क्रिय होते हैं, बच्चे को किसी भी प्रकार कोई फ़ायदा नहीं होता, चाहे उसके अंदर कितना भी कलर कॉन्सेप्ट वगैरह हमने डेवलप किया हो बच्चे को समझाने के लिए। लेकिन जब बच्चा देख ही नहीं पाएगा तो उसके लिए जो भी टीएलएम हम बना रहे हैं वो अनयूज़फुल हो जाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। जो अंधा और बहरा दोनों है, सर्वथा अनुचित और अप्रभावशाली है। बहुविकलांग बालक हेतु उनकी विकलांगता के विभिन्न संचों डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है के अनुसार शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक संभावित संचय के अनुसार शैक्षिक प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। अमेरिका में तैयार कुछ इस प्रकार के प्रोग्रामों की सूचियाँ निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो डिफ़िकल्टी है जो बच्चे के साथ जो दिव्यांगता है, उसकी नीड को समझते हुए ही उसके लिए जो शैक्षिक प्रोग्राम है उनकी तैयारी करनी चाहिए। अमेरिका में अनेकों प्रकार के जो प्रोग्राम हैं जो बच्चों को एजुकेशन देने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है इसमें शिक्षण, टीचिंग। सभी बहुविकलांग बच्चों के लिए एक सी शिक्षण व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक बालक में विकलांगता का अनोखा संचय होता है। अतः शिक्षण व्यवस्था भी प्रत्येक भिन्न प्रकार के संचय के अनुसार भिन्न होगी। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भी बालक है उसकी जो आवश्यकता है एक दूसरे बालक से भिन्न है, अलग है, उसकी विकलांगता की वजह से। सर्वप्रथम बहुविकलांग के अनुसार उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए जो बहुविकलांग बालक में प्रत्येक के लिए भिन्न होंगे। प्राय बहुविकलांग बालकों को शिक्षित करने के दो उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें गामक क्रियाएं सिखाना, सेकंड दिया गया बौद्धिक कार्य सिखाना। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बहुविकलांगता से पीड़ित बालक हैं उनके लिए अनेकों प्रकार के जो उद्देश्य हैं, जो गोल सेट हैं वो किए जाते हैं, ताकि बालक के लिए जो एजुकेशन देने में, उसके लिए जो एक्टिविटी टास्क हैं उनको कंप्लीट कराने में सहूलियत हो, ईजी रहे।
बहुविकलांग बालकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो उपागम हैं, जो मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो लागू की जाती हैं ताकि बालक को शिक्षा दी जा सके। शिक्षा करने के 2 उद्देश्य हैं, जिसमें बच्चे को गामक क्रिया सिखाई जाती है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। बौद्धिक कार्य सिखाए जाते हैं जिसके अंदर मेंटली एबिलिटी का यूज़ करके उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टेप्स हैं वो सिखाए जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं जो फर्स्ट इसका दिया गया है उसमें गामक क्रियाओं का शिक्षण, किस प्रकार से जो वीआई बच्चे हैं उनको गामक क्रियाओं का जो शिक्षण है दिया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। गामक क्रियाओं का शिक्षण, जिन गामक क्रियाओं का शिक्षण किया जाना है वे निम्नलिखित हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं कि बच्चे को जो जो गामक क्रिया जो एक्टिविटी सिखाई जाती हैं उनकी लिस्ट बना रखी है यहाँ पर, उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया बच्चों को बैठना सिखाना, खड़े होना सिखाना, पानी का पीना, खाना खाना, खड़े रहना, चलना, खेल कौशल सिखाना, सोच आदि करना। कैलवर्ट आदि ने व्यवहार में सुधार और विकास हेतु निम्नलिखित क्षेत्र की क्रियाओं पर जोर दिया है। अब यहाँ पर जो एक कैलवर्ट हुए हैं, इन्होंने बच्चे के व्यवहार और सुधार में कुछ एरियाज़ हैं जिनके ऊपर फोकस किया है, ये उसके बारे में जानते हैं। खाना और पीना, कपड़े पहनना, सोच आदि की शिक्षा, मांसपेशियों को मजबूत करना और आसन, गति, खेल, अनुकूल प्रतिक्रियाएं, इन सभी क्रियाओं में धनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार बहुविकलांगों के शिक्षण का प्रथम अध्याय उन्हें दिन प्रतिदिन के कार्य करने योग्य बनाना है और समय सहायता करने की कला सिखाना है। अब यहाँ पर बताया है कि जो बच्चों को गामक क्रिया सिखाई जाती है उसके अंदर उनको किस प्रकार से खड़े होना है, चलना है, बैठना है और जो उनकी एडियल ट्रेनिंग्स हैं उनको करना है, कपड़े पहनने हैं, जो ब्रेन है और जो फिजिकली स्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाने के लिए जो योगा एक्टिविटी कराई जाती हैं वो सब है, जो खेल एक्टिविटी हैं वो करवाई जाती हैं। इन सभी के बिहार पर बच्चे को जो गामक क्रियाओं का कौशल है, जो शिक्षण है वो प्रदान किया जाता है ताकि बच्चे को स्वयं सहायता की कला जो है सीखी जा सके और वह सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। आइए इसमें जानते हैं इसका बी पॉइंट, बौद्धिक कार्य सिखाना। बौद्धिक कार्य सिखाना, आइए इसके बारे में जानते हैं। बौद्धिक कार्य सिखाने के लिए संपूर्ण तैयारी और कार्य विश्लेषण जो टास्क एनालाइज किया जाता है की आवश्यकता होती है। यार्नाल द्वारा ज्योमेट्री में बहरे और अंधे बालकों को पढ़ाने का अत्यंत प्रभावशाली तरीका है और यह एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के पाठ विभिन्न विषयों और क्षेत्र में विकसित किए जाने चाहिए। गोल्ड और रिटनहाउस के द्वारा प्रतिपादित उन निर्देशों जो अंधे और बहरे बहुत विकलांगों को शिक्षित करने के लिए 8 मानक चिन्हों के संबंधों में है का पालन भी बौद्धिक कार्य के शिक्षण में किया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो बौद्धिक कौशल है उसका डेवलपमेंट करने के लिए जो बच्चों के लिए अनेक प्रकार के जो विश्लेषण वाले कार्य है वो करवाए जाते हैं ताकि बच्चों के अंदर जो उनकी एबिलिटी है वो डेवलपमेंट हो सके और उनके लिए अनेकों प्रकार के जो उपागम हैं उनका प्रयोग करके बच्चों को एजुकेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है, यार्नाल द्वारा ज्योमेट्री में जो बहरे और अंधे बालक होते हैं उनको प्रभावशाली शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है और इसके द्वारा जो अनेक अदर विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी प्रभावी तरीके से बच्चों को लर्न करवाने में सहयोग प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर जो गोल्ड और रिटनहाउस नाम से 2 प्रोफेशनल्स हुए हैं, उन्होंने बहरे बच्चों के लिए 8 मानक चिन्हों से संबंधित एक योजना तैयार की है। इसका पालन भी बौद्धिक कार्य के शिक्षण में सहायक हो सकता है। संगीत और कला का प्रयोग भी शिक्षण विधि के रूप में हो सकता है। संगीत और कला मुख्यतः निम्नलिखित रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट है वह भी एजुकेशन में बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है, बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है, फर्स्ट दिया गया इसमें गति शिक्षण, फिर संबोध शिक्षण, सामंजस्य शिक्षण, विश्राम शिक्षण,
अब ये सब जो एरियाज़ हैं इनके लिए भी जो संगीत और कला है इनको सहयोगी बनाकर बच्चों को एजुकेशन प्रदान की जा सकती है ताकि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। ये यहाँ पर बताया गया है मल्टीपल डिसेबिलिटी से संबंधित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनका मैनेजमेंट करने के लिए उपाय।